मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। ठीक है, मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट इज द क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये मैटर का क्वांटिटी होता है। ठीक है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी, इसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना उसका मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब है अगर कोई पर्सन है, उसका मास अगर अर्थ के ऊपर 40 kg है, सॉरी 40 kg है, हाँ राइट है, तो उसका मून के ऊपर भी मास जो है वो 40 kg होगा। ठीक है, कोई भी प्लेस पे जाए उसका मास चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मास कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है जो भी है वैल्यू। नेक्स्ट, इसका एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज केजी, सबको पता है, अभी मैंने बताया किलोग्राम। ठीक है, इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये सिर्फ पॉजिटिव ही रहता है। तो ये था मास के बारे में। जैसे ही हम वेट डिस्कस करेंगे ना तो आपको मास और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मास एक्चुअली में होता क्या है। मास का सीजीएस यूनिट आपने नहीं लिखा। ठीक है, हाँ, मास का सीजीएस यूनिट उसका ग्राम होता है। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम में नहीं जाना अभी। ठीक है, दूसरे भी बहुत सारे यूनिट है, ठीक है, जो भी केजी से रिलेटेड है, जैसे कि ग्राम है, फिर उसके बाद आएगा मिलीग्राम। ठीक है, टन आएगा, 1000 केजी को हम बोलते हैं, तो वो सारे, हाँ, तो सिर्फ अभी हम ऐसा यूनिट देखेंगे। सीजीएस और एमकेएस यूनिट होते हैं, वो डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, कभी अगर हमें मतलब कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना हो, ओलंपियाड वो सब जो करते हैं उन्हें वो सब कैलकुलेट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना एक बार कि सीजीएस यूनिट का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो वहां से ग्राम आया। तो वेट भी बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है वेट? द फोर्स, ध्यान देना, जो आप अभी तक समझते थे कि वेट इसे बोलते हैं वो नहीं है, मतलब जो आप समझते थे वही है, लेकिन एक्चुअली में वो कुछ अलग है। ध्यान देना, तब समझ में आएगा। द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट is attracted, the force with which the object is attracted towards the earth। अर्थ के ऊपर कौन सा ऐसा फोर्स लग रहा है जो अट्रैक्शन फोर्स है, अर्थ का सबको पता है ग्रेविटेशन फोर्स, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो उसे हम बोलते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। थोड़ा सा और जूम इन कर सकते हैं। चलो, तो क्या हुआ एक्चुअली, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, m इंटू ए। ठीक है, लेकिन ग्रेविटी आ जाता है तो फोर्स का फॉर्मूला एक्सेलरेशन से चेंज होके g में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से कन्वर्ट होकर g में हो गया, तो F इक्वल टू mg। अब वेट का मीनिंग क्या है? एक ऐसा फोर्स, ठीक है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, इधर अर्थ के टूवर्ड्स, मतलब अर्थ के ऊपर। तो हम लोग कभी भी अपना अगर कैलकुलेट करते हैं ना वेट, तो हम लोग कभी भी अपना मास नहीं कैलकुलेट करते हैं, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? अपना वेट कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, ये वेइंग मशीन है, तो उसके ऊपर वो पर्सन खड़ा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसको रीडिंग दिखती है, जो भी रीडिंग दिखा। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ से ये जो पर्सन है ना, वो डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, अर्थ की तरफ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वो डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो जी के इक्वल होगा। उस प्लेस में जी की वैल्यू कितनी है?
ठीक है। 9.8 हम जो नॉर्मली कंसीडर करते हैं, तो जितने भी पर्सन बैठे हैं हमारे क्लास में, उनका जितना भी वेट हो, अगर वो 9.8 से डिवाइड करेंगे तो उनको उनका मास पता चल जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू मास पता चल जाएगा कि अच्छा, ठीक है। नहीं, जब मास कैलकुलेट करना हो तब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आपको मास कैलकुलेट करना हो तब। अगर आपको अपना वेट कैलकुलेट करना हो तो वेट तो ये रीडिंग में दिख जाता है। ठीक है, आप कभी भी वेइंग मशीन के ऊपर, हाँ, हमारा यानी जो वेट आता है वो केजी में आता है। नहीं वो बोलते हैं केजी में, एक्चुअली में वो न्यूटन ही होता है, लेकिन बोलते हैं केजी में। ठीक है, तो जितने भी पर्सन्स बोलते हैं वैसा वो सब गलत बोलते हैं। ठीक है, सबको न्यूटन बोलना चाहिए, फिजिक्स ऐसा कहता है। ठीक है, चलो, तो F की वैल्यू जो है वो W में कन्वर्ट हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो W इक्वल्स टू M इंटू G इसका फॉर्मूला बनेगा वेट का। ठीक है, तो जो भी हम वेट कैलकुलेट करते हैं वो W इक्वल्स टू M इंटू G होता है। ठीक है, अभी हम लिख लेना इसे, सेकेंड पेज पहले वेट हम पूरा कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो W का फॉर्मूला आ गया M इंटू G। तो वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, तो कोई बोले सर वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, अगर कोई एंगल पे रखा होगा ना, अगर कोई एंगल पे दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? ठीक है, तो आप जो वेट कैलकुलेट करते हो वो ऑलवेज एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर किसी का वेट, किसी को अगर मतलब जो भी कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वेट में, वेइंग मशीन में, उसको किसी को अगर कुछ करना है तो वेइंग मशीन जो होता है ना, उसको आप नीचे से ऐसे ऊपर पुश कर दो। ठीक है, जैसे ये सपोज वेइंग मशीन है, तो आप इसे नीचे से ऐसे ऊपर पुश करोगे ना तो वो नेगेटिव में वेट दिखाएगा। ऐसे आपको ऊपर पुश करना है वेइंग मशीन को, ठीक है, तो वो नेगेटिव में वेट दिखाने लगता है। तो ऐसा भी होता है, तो मतलब ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब है वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो वेट नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया वेट जो है वो फोर्स के इक्वल है, मतलब ऐसा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। सिंपल है। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो भी हो सकता है, W की वैल्यू जीरो भी हो सकती है कोई केस में। कौन से केस में जीरो हो सकती है? जब ग्रेविटेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब ग्रेविटेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो वेट की वैल्यू जीरो हो सकती है। मतलब ऐसी जगह पे, मतलब वैक्यूम हम लोग बोलते हैं नॉर्मल में, तो ऐसी जगह जहाँ पे ग्रेविटेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है वहां पे वेट का वैल्यू भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, वेट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाए तो वेट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था मास एंड वेट के बारे में। ठीक है।